हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में टेंथ क्लास स्टूडेंट्स ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बोर्ड पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m। स्टूडेंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m। तो स्टूडेंट सबसे पहले a स्क्वायर क्वेश्चन में फाइंड आउट कर प्रूफ करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देन मुझे ए स्क्वायर की नीड है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ स्टूडेंट्स। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। बिकॉज मुझे ए स्क्वायर की भी नीड है एम स्क्वायर की भी नीड है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या बनने वाला है ध्यान से देखें। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर। अब क्या करना बच्चों, ध्यान देना है। अगर आप बोर्ड में टॉपर्स की कॉपीज देखोगे तो वो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि स्टूडेंट्स मैंने फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। तो कोई बुराई नहीं है कि अगर टेंथ का स्टूडेंट्स फॉर्मूले को मेंशन करता है तो अच्छी बात है बच्चों। अब क्या करते हैं, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर है ए साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन। फिर से स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अगर आप मेंशन करते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना तो बहुत अच्छी बात है, वरना डायरेक्टली भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर से लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। बच्चों क्या है फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अगर आप साइड में लिखते हो तो बहुत अच्छा है। बोर्ड के टॉपर्स की कॉपीज आप देखोगे ऐसे ही देखने मिलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ए स्क्वायर, ध्यान देना ए पर भी स्क्वायर आएगा साइन पर भी आएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस टू ए बी। तो टू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या बन गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस टू ए बी वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। इंटू में है तो आप कॉस साइन को आगे पीछे भी कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा। इक्वेशन सेकंड ईयर अपने को ना एम स्क्वायर एन स्क्वायर मिल गया स्टूडेंट्स। मुझे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की नीड थी तो मैंने स्क्वायरिंग कर लिया और अब एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। स्टूडेंट्स अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो क्या मिलने वाला बच्चों मुझे, बोले ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टू ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स एलएचएस का प्लस होगा, एलएचएस ये रहा। अब ये वाला भी ऐड करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का एलएचएस प्लस कर दिया स्टूडेंट्स। अब आरएचएस प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा तो हो गया कैंसिल। अब आपको सोचना है कि आइडेंटिटीज देखो, ए स्क्वायर यहाँ पर है ए स्क्वायर यहाँ पर है। इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा बताएं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों स्टेप में से बच्चों में इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, बी स्क्वायर। तो बच्चों बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टेंथ क्लास में आइडेंटिटीज का ही तो सबसे मेन रोल है बच्चों। ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, फिर इन दोनों स्टेप से मैंने बी स्क्वायर कॉमन लिया एंड वी नो दैट द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देन योर फाइनल स्टेप इज ए स्क्वायर इक्वल प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स और आपको समझ आ गया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही करना है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। बेसिकली स्टैंडर्ड पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट बेसिक वाले भी करके रखें तो बहुत अच्छा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अगर आपने प्रीवियस एमसीक्यूज का वीडियोस अभी तक नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो आपको प्रीवियस एमसीक्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का वीडियो देख लेना, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी कर लेना है, लाइक भी कर लेना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, गिवन है क्वेश्चन में क्या बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों √3 गिवन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 गिवन है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बोर्ड में आता है इसलिए करना है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 गिवन है, और मुझे फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करते क्यों है, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है ना बच्चों। स्क्वायरिंग करते हैं तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करना स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 हो जाएगा बच्चों। स्टूडेंट सबको पता है यार कि ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा क्या होता है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब बच्चों ये स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, तो बचा ना 3, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे लिखना है एग्जाम में कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों आइडेंटिटी 10th क्लास की आपको साइड में मेंशन करना सब्जेक्ट और पेपर में, तो बेटर रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा को 1 लिखना है स्टूडेंट्स, और अब मैं 1 को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 आ गया। ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है बच्चों, ये डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा 2/2, देन योर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा बच्चों 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा करके मेरा फर्स्ट के बाद ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। समझ आया, क्वेश्चन में प्लस में गिवन था, हमें सॉल्यूशन में इनटू में लाना था, तो ओनली स्क्वायरिंग बोथ साइड करना स्टूडेंट्स, और आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, चूंकि इसके सिमिलर क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। ये 23 के पेपर में दोनों क्वेश्चंस आए थे, और सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल इसके सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 है। 2020 के पेपर का क्वेश्चन है, तो 2020 के सीबीएसई के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 अपन करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, तो इसी से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 गिवन है, और वी हैव टू प्रूव द tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 गिवन है, तो मैंने यहां तक तो सॉल्व कर लिया, तो मेरा क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अब आपको इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 5 लिख देना है स्टूडेंट्स। कैसे, क्योंकि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 गिवन है, तो यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपको जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लेते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, सेकंड क्वेश्चन तो यहाँ पर ओवर हो गया, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सेम स्टेप। और अब आपको tan थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ लिया 2020 के पेपर में, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा लिख लेना स्टूडेंट। समझ आया, मतलब आपको सेकंड तो यहीं पर ओवर हो गया है। अगर आपको 5th करना होता तो ये तो आपको करना ही होता, और फिर आगे कंटिन्यू करते स्टूडेंट। tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं बच्चों, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और न्यूमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यू नो साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज 1 राइट स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप जल्दी से देखो कि इक्वेशन फर्स्ट में मैंने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या प्रूफ कर लिया, 1। तो न्यूमिनेटर में तो साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा ऑलरेडी 1 है। डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आगे पीछे भी हो सकता था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के प्लेस पर क्या लिखना स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 1 लिखना है बच्चों। तो 1 अपॉन 1 क्या आ गया, 1। तो ये भी प्रूव हो गया बच्चों, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स जो बच्चों ने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो भी आपको देख लेना है।
और स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स न्यू बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, अभी अभी चैनल पर आए हैं, अभी अभी चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा स्टूडेंट्स तो कर लेना है, तो आगे के वीडियोस भी नोटिफिकेशंस में आपको आते जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई में बहुत आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो अपन थर्ड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में गिवन है cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी पहले ट्राई करनी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई करना होता है कि आइडेंटिटी बन जाए, तो मैं cos स्क्वायर को ट्रांसपोज करता हूँ बच्चों, हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। ये तो गिवन है स्टूडेंट्स, cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है बच्चों। मैंने क्या करा, cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ही कर दिया। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख दूंगा sin स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? मुझे क्या फाइंड करना है, sin स्क्वायर। अच्छा, इसका अपन यूज करने वाले, जो गिवन डेटा होता है उसका यूज करते हैं। मुझे क्या प्रूफ करना बच्चों, क्या लाना है आंसर में? मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a की। क्लियर है बच्चों? मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे करते बच्चों, इस साइन टू दी पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, बिकॉज पावर 4 है तो स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चों, और मैंने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या प्रूफ कर रखी है, cos a। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, तो यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ए आपको चेंज नहीं करना है बच्चों, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, cos a। बच्चों साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिखना है, cos a स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर आपने क्या बना दिया, cos स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट साइंस को थीटा प्लस cos को थीटा क्या होता है, 1। साइंस को थीटा प्लस cos को थीटा क्या होता है, 1। तो आपका यही आंसर है स्टूडेंट्स, यही आंसर है। साइंस को थीटा प्लस cos को थीटा आपको पूछा है, तो इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, साइंस को थीटा प्लस cos को थीटा इज 1। स्टूडेंट्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के पेपर में तो ये आता ही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा दूसरे भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2025 के पेपर का क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर सीबीएसई में आया था 2025 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें रूट ओवर है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, और यहां पर गिवन है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लाना है 2 कोसेक थीटा। क्या लाना बच्चों, 2 कोसेक थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है, बट वहां पर एक सिंगल रूट है, स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको भी रैशनलाइज करते हैं, इसको भी रैशनलाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है बच्चों। तो उसकी बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना बच्चों। तो एलसीएम में क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर आएगा सेक थीटा माइनस 1। क्लियर बच्चों? अब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, अंडरस्टूड है। सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 डबल हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, सिंपल है क्वेश्चन। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 दोनों रूट में है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सेक थीटा प्लस 1, तो ये 1 से 1 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो गया, 2 सेक थीटा हो गया। क्लियर बच्चों? रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी ए माइनस बी आता होगा बच्चों को। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस, तो a प्लस बी ए माइनस बी मैं रूट के अंदर लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? और स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो नीचे टेन थीटा बचा। अब क्या करने वाले स्टूडेंट, सेक थीटा को लिख देंगे क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस से कॉस क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये क्या बचा बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है 2 cosec थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड बच्चों, हेंस प्रूव। क्लियर बच्चों। तो स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट चैनल पर आ रहे हैं, आपको सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी करना है, करंट क्वेश्चंस भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और पढ़ाई कंटिन्यू करना है बच्चों। बाय बच्चों।